सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज फिर से आपकी एनर्जी चेक करूंगी, देखेंगे कि मेरे कलेक्टिव कौन से एनर्जी में है, क्या गाइडेंस है उनके लिए। जय माता दी, जय माँ काली। प्लीज बताइए देवी माँ। आज हनुमान जी की एनर्जी मुझे बहुत रिसीव हो रही है। पंचमुखी हनुमान, ऐसा लगता है कि कोई मेरे ऐसे कोई कलेक्टिव है जो पंचमुखी हनुमान के, हनुमान जी के बहुत भक्त है, रेगुलर उनकी पूजा कर रहे हैं। एंड अभी हनुमान जी उनके इष्ट हैं। अभी हनुमान जी से ज्यादा उनकी कुछ ऐसा कोई व्रत वगैरह उन्होंने उठाया है, आपने उठाया है और वो कर रहे हैं। हनुमान जी की तरफ से कुछ मैसेज है। सबसे पहला जो मैसेज आया है वो है शिप की एनर्जी है। हो सकता है कि आप कोई कहीं दूर जाने वाले, आप पलायन करने वाले हैं। आप कोई बहुत टाइम से किसी ऐसे स्थान पे थे एंड अब आप वहां से हटने वाले हैं। कोई भी स्थान हो सकता है। आप हो सकता है कि आप देखिए शिप की एनर्जी है। हो सकता है कि आप कोई जॉब वगैरह कर रहे थे, जिस जॉब में अब आप नहीं रहना चाहते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा जगह रह रहे थे जहां अब आप नहीं रह रहे हैं, नया घर ले रहे हैं या कुछ भी, तो आप कहीं जा रहे हैं, या फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे आप कहीं जाने वाले हैं। आपको बाहर से कोई लेटर वगैरह, कॉल लेटर वगैरह आया है जिससे कि आप जा रहे हैं, आप जाने वाले हैं, वो एनर्जी मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ पैशन की एनर्जी है। आपकी जो केमिस्ट्री है, आपका हर किसी के साथ जो केमिस्ट्री है, वो लोगों को बहुत ज्यादा जेलसी का भाव, लोगों को आपकी केमिस्ट्री देखकर बहुत ज्यादा जेलसी होती है। आपके पार्टनर के साथ आपकी केमिस्ट्री को लेकर के, या आपके कोई भी फ्रेंड, आपके कोई भी रिश्ते में, जब आप, क्योंकि आप 100% देते हैं किसी भी रिश्ते में, आप किसी भी रिश्ते में निस्वार्थ होकर उस रिश्ते को निभाते हैं। एंड आपका और उनका केमिस्ट्री इसीलिए वो दिख जाता है लोगों को। एंड जब वो दिखता है तो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जेलसी का भाव रखते हैं। एंड उनको ऐसा लगता है कि इस जो आपकी खुशियां हैं, जो चीजें आपके जीवन में हैं, उसको वो खत्म कर दें। पहले तो वो आपके जैसा बनना चाहते हैं बट वो बन नहीं पाते हैं, फिर वो खत्म करने पे तुल जाते हैं। साथ ही साथ इंगेजमेंट रिंग की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप हो सकता है कि कोई शादी वगैरह में शिरकत करने वाले हैं, या फिर आपको कोई शादी का प्रपोजल आ सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके जीवन में एक नयापन आ सकता है, फिर से आपके पार्टनर आपके पैर में पड़ने वाले हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको मैरिड का एक अच्छा मैरिज प्रपोजल का, जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, एक अच्छे इंसान का, एक अच्छे पार्टनर का, वो आपके जीवन में आने का मुझे पहल दिख रही है कि आने वाले हैं कोई ऐसा। ब्लोइंग किस की एनर्जी है? अनकंडीशनल लव आपको मिलने वाला है, और ये लव आपको बहुत सारी खुशियां देगा, अफेक्शन होने वाला है। आपने बहुत टाइम से ये सारा लव, अनकंडीशनल लव आपने हर किसी से किया, ठीक है? अपने रिश्ते में, आप जहां पर भी हैं, समाज में, आप जिसके साथ भी आपका उठना बैठना है, आपने हर किसी के साथ अनकंडीशनल लव दिखाया है। एंड उसका आपको रिजल्ट ये भगवान दे रहा है कि आपको भी अनकंडीशनल लव मिलने वाला है, ठीक है? आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको अनकंडीशनल लव देगा। एंड नेक्स्ट मैं कुछ कार्ड्स लूंगी जो कि एंसेस्टर की तरफ से आपका कुछ मैसेज है। एंजल आपको क्या संदेश दे रहे हैं, प्लीज बताइए डिवाइन, प्लीज बताइए एंजल, क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर कुछ मैसेज आए हैं आपके लिए। सबसे पहला मैसेज है, आर यू रियल? किसी को लगता है आपको देख करके आप रियल नहीं है, आप इस दुनिया के नहीं हैं, आप किसी और दुनिया से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ के नहीं लगते। आप इतने सच्चे हैं, इतने प्योर हैं कि उनको लगता है कि आप यहाँ से नहीं हैं। यू आर माई ब्रीथ। किसी की आप धड़कन है, कोई किसी की आप सांसों में बसते हैं। सेल्फलेस लव, ठीक है? तो कोई सेल्फलेस लव करना चाहता है किसी के लिए। ब्लैक मैजिक इज जस्ट एन इल्यूजन, इट फेड्स अवे। तो आप अपनी पूजा पाठ को, जप को आपने इतना बढ़ा लिया है कि अब ब्लैक मैजिक का कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होता है। आपके लिए बस वो इल्यूजन है, और वो जो भी लोग आपके ऊपर करते हैं, उनके ऊपर ही वो चीजें घूम कर चली जाती हैं। विल मीट यू सून। कोई कहना चाहता है आपसे कि बहुत जल्द वो आपसे मिलने वाले हैं, कोई किसी से मिलने वाला है। योर एनिमीज आर रिसीविंग वार्निंग्स। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि आपके जो शत्रु हैं उनको वार्निंग दिया जा रहा है आपके एंसेस्टर की तरफ से, कि वो आपको ज्यादा परेशान ना करे, ज्यादा अगर वो इतना परेशान आपको कर रहे हैं तो उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और हो सकता है कि उनको ऐसा हो जाए कि फिर वो न रोने की हालत में रहे, ना हंसने की हालत में रहे। तो ऐसा वार्निंग मिल रहा है।
माई हार्ट इज रिजर्व फॉर यू, किसी का हार्ट रिजर्व है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एनिमीज आर क्राइंग एनेक्सियस फेसिंग मेजर मनी क्राइसिस, सो आपके एनिमीज जो है ना आने वाले टाइम में बहुत रोने वाले हैं, पछताने वाले हैं, एंड उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी होगा, बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, आपको हमेशा सताया है, आपको बहुत दुख दिया, तकलीफ दिया, प्रताड़ना दिया, आपको इतना हर्ट किया कि ये वाली सिचुएशन उन्होंने खुद बुलाया है अपने लाइफ में। यू रिस्टोर माई फेथ इन ह्यूमैनिटी, सो आपको देखकर किसी को ना मानवता में फिर से विश्वास जाग जाता है। इस दुनिया में रहते रहते उनका कहीं ना कहीं मानवता से विश्वास उठ गया था, बट आपको देखकर लगता है कि फिर से उनका ह्यूमैनिटी में विश्वास जाग गया। यू इंस्पायर मी, आप किसी के लिए इंस्पिरेशन है। गिविंग अप ऑल ऑप्शंस, योर पार्टनर चूजेस यू, सो आपके पार्टनर के पास बहुत ऑप्शन है, फिर भी उन्होंने आपको चूज करा है, ठीक है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। People who did you wrong and dirty will be exposed to you. So जो लोग भी जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया है, आपको गलत साबित करने की कोशिश की है, आप पे लांछन लगाया है, आप पे कीचड़ उछाला है, वे एक्सपोज्ड होने वाले हैं। आगे आने वाले टाइम में, कुछ ही दिनों की ये बात है, वे एक्सपोज्ड हो जाएंगे। ये आपके एंसेस्टर की तरफ से स्ट्रिक्ट मैसेज है, क्योंकि वो आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव है। वे नहीं चाहते हैं कि आपको कोई भी दुख दे, उनको ये बर्दाश्त नहीं है। योर इन्वेस्टमेंट विल बी सक्सेसफुल, और आप जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होने वाला है और सक्सेसफुल रहेगा। सो ये थी एंसेस्टर की तरफ से आपके मैसेजेस, और मैं इस ओरिजिनल कार्ड से भी, इस वाले डेक से भी मैं कुछ मैसेजेस लूंगी। उससे पहले अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। एंड एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप वहां पर भी जाकर उस चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपको आपके आध्यात्मिक जीवन में आपके लिए क्या सही है, आपको गाइडेंस मिल सके, आप इंस्पायर हो सके और मोटिवेट हो सके। और अगर आप रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं आपको, तो आप मुझसे रीडिंग भी करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप नंबर, दोनों चैनल पर सेम है, एक ही नंबर है, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा एंड आप बाकी की डिटेल आपको वहां भेजी जाएगी। व्हाट्सअप कीजिएगा प्लीज, कॉल मत कीजिएगा। सो क्या संदेश है, क्या मैसेज है, फिर से एनर्जी में चेक करूंगी आपके लिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि आपके तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान आने वाला आपके जीवन में जो आपको आपके तरह होगा, आपके जैसे आप इतना दुख से भरी दुनिया में, बहुत सारे लोग सिर्फ आपको चीटिंग किया है। सो वो दुख आपका खत्म होने वाला है। पेज ऑफ कप्स ये बता रहा है आगे आने वाले समय में आपको कोई बुके वगैरह दे सकता है, कोई गिफ्ट दे सकता है, आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है सडनली, जिससे कि आप खुश हो जाएंगे। आप बहुत टाइम से डिप्रेस थे, दुखी थे, या किसी बात को लेकर चिंता में थे, वो चिंता आपकी खत्म होने वाली है। क्योंकि देखिए ये जो ना टू ऑफ पेंटिकल्स ये रिवर्स में आया, आपकी चिंता का अंत होने वाला है। आपकी चिंता अब भगवान के हाथ में है, आप उन पे सब कुछ छोड़ दीजिए। आपकी चिंता उनकी चिंता है। लोग जो भी आपके बारे में आपके ऊपर कीचड़ उछाला, आपको लांछन लगाया, आपको खरी खोटी सुनाई जो आप नहीं डिजर्व करते थे, ये सारी चीजें उनके ऊपर ही बैकफायर होने वाली है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, जिनके साथ भी रेजोनेट होगी प्लीज क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। ये चीजें बिल्कुल आपके साथ होने वाली है। आज मंगल का दिन है एंड मंगल का साल भी है, एंड मैं जो आज बोल रही हूँ वो सच होने वाला है, ठीक है। सो जिन लोगों ने भी आपके साथ ये चीजें करी है ना, उनको बहुत बड़ा दंड मिलने वाला। देख रहे हैं यहाँ, देखिए ये कोई महिला है, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आई है, कोई ऐसी महिला जो बहुत जेलेसी का भाव रखती है, ठीक है। एंड ये चाहती है ना कि आप हमेशा दुखी रहें, आपको जो मिला है आप उसको छोड़ दे, आप उसके लिए शर्मिंदा हो। जो भी चीजें आपके पास है वो आप छोड़ दे, उसके लिए आपको शर्मिंदा हो, पछतावा हो। जैसे कि आपके साथ देख रहे हैं, ये इंसान अपना सब कुछ छोड़कर जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके कोवर्कर हो सकते हैं, आपके कहीं पर भी आप रहते हैं वहां पे हो सकते हैं। कोई भी ऐसा इंसान आपके आसपास है जो हमेशा से आपके पास जो है, आपकी खुशियों से आपके पास जो है, आपके अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी है, आर्ट्स है,
आप जो भी करते हैं स्किल है उससे उसको बहुत जेलसी है, ठीक है। इतनी जेलसी है उस इंसान को कि वो इंसान ये नहीं है कि आप वो आपके अंदर की सारी चीजों को सीख ले या कुछ तो आपके जैसा बन जाए, लेकिन उसने क्या किया है, जेलसी बस उसने आपकी पोजीशन को हथियाना चाहा है, ठीक है। वो गलत तरीके से आपकी पोजीशन को हथियाना चाहते हैं। आपको जो रुतबा है, आपका जो स्टाइल है, वो कहीं ना कहीं वो कॉपी करते हैं। सो कॉपी कैट है कोई, यहाँ पर देख रहे हैं कैट भी है यहाँ पर और मेरे मुंह से निकल भी रहा है कॉपी कैट। कोई आपको कॉपी कर रहा है, कोई कॉपी करना चाहता है पर चाहकर भी आपकी तरह नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। और भगवान यहाँ पर सब कुछ देख रहे होते हैं। जब भी हम कुछ भी ऐसा काम करते हैं, भगवान को सब पता होता है। भगवान से कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। हम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं, भगवान को नहीं, खुद को नहीं। सो यहाँ देख रहे हैं कोई आपके वैवाहिक जीवन से, क्योंकि 6 की एनर्जी है, 6 शुक्र का नंबर होता है। आपकी लग्जरियस लाइफ को, आपकी सुख संपत्ति को देखकर कोई ना इतना जल भून रहा है। मैं यहाँ एनर्जी पिक कर रही हूँ कि उन्होंने आपके जीवन में ना आपको बहुत तरीके से मूर्ख बनाने की कोशिश की है। हो सकता है ऐसे लोग आपको सामने से कुछ और बोलते हो, सामने से स्माइल करते हो, स्माइल पास करते हो और अंदर ही अंदर उनको बेचैनी सताती है। और ये लोग अपनी आप को, अपनी जो ट्रू फीलिंग है उसको भी लोग छुपा लेते हैं, ट्रू फीलिंग को हाइड करते हैं। जैसे अगर इनको गुस्सा आ रहा है आपको देखकर, जेलसी का भाव, उसको वो छिपा लेते हैं एंड ये कुछ और ही शो करते हैं, ताकि आपको ये लोग ना इस तरीके से परेशान करना चाहते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपके जिंदगी के हर वो चीज को इमोशनली आपको वीक करना चाहते हैं। आपको ऐसी ऐसी खरी खोटी सुनाएंगे, किसी से वो खुद नहीं करेंगे तो 4 लोग के साथ मिल के प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे। और देखिए जितने भी मेरी कलेक्टिव है, मैं एक बात आपको बता दूं, जब भी आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, आपको नहीं पता कि मैं सही चल रही हूँ, चल रहा हूँ या नहीं, तो आप एक बात याद रखिएगा, जब सारे लोग मिलके आपको गिराने में लग जाएं, जब सारे लोग मिलके आपको परेशान करने में लग जाएं, जब कुछ घटिया लोगों का झुंड, कुत्तों का झुंड भी कह सकते हैं, वो झुंड जब बनाकर आप पे हमला करते हैं और पीठ पीछे हंसते हैं, ऊपर से आपको दिखाते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, इस तरीके से वो दिखाते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आप बहुत ही मजबूत इंसान हैं, आपके साथ परमात्मा है और आप बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि चुनौतियां और हर्डल्स, ऐसे लोग हर्डल्स हैं, उन्हीं के रास्ते में आते हैं जिनकी मंजिल बहुत दूर तक होती है। और जिनकी मंजिल कुछ है ही नहीं, वे लोग क्या करेंगे, उनके पास तो कुछ काम है नहीं, तो वे लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। ऐसे लोगों को जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उनको रुकावट बनेंगे, उनके जीवन में हर्डल्स बनेंगे, क्योंकि उनकी तो कुछ है नहीं औकात करने की, ना कुछ स्किल है, ना कुछ करना है अपने जीवन में, बस दूसरों को देखकर जलना है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, यही सब करेंगे, घटिया काम, एंड फिर भगवान को ब्लेम करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों का भगवान भी नहीं सुनते हैं। ऐसे लोग एक बार ऐसा अपना कर्मा भोगते हैं, जब तक उनका पुण्य प्रताप वाला दिन चल रहा है, उनकी पुण्य बहुत जल्दी क्षीण होते हैं, और जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, फिर उनको ना मौत मांगते हैं और वो मिलता नहीं है, ऐसी स्थिति बनती है। सो 9 ऑफ कप्स यहाँ बता रहा है कि आप बहुत जल्द, जिन्होंने भी आपकी हर वो सुख समृद्धि में नजर लगाई थी, आपकी शादी में उन्होंने आपकी रातों की नींद चुराई है, उन सभी को सबक मिलने वाला है, ठीक है, उन सभी को सबक मिलने वाला है बहुत जल्द। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन माँ आदि शक्ति आपके साथ है। देखिए, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ चीजें ऐसी आपकी जिंदगी में इसीलिए होती हैं ताकि आप समझ सके, माँ आपको दिखा रही हैं कि वो आपके साथ हैं। जीवन में कुछ चीजें होंगी नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा। और परमात्मा उन्हीं की परीक्षा सबसे कठिन लेते हैं जो उनका सबसे प्यारा भक्त होता है, ठीक है, और वो उनको थामे रहते हैं, वो कभी नहीं आपको। देखिए 6 एंड 6 की कार्ड, इसको जरूर क्लेम कीजिएगा। एक 6 जो है ना, 6 ऑफ सॉर्ड्स, वो आपको बता रहा है कि ये दुश्मनों ने ये चाहा था कि आपके साथ ये हो, ठीक है। अब मैं रीडिंग कंक्लूड कर सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे इस सारे जो भी कार्ड्स आए थे उनका मीनिंग समझ में आ चुका है। दुश्मनों ने चाहा था कि आप छोड़ छाड़ के चले जाएं, आप तंग आके चले जाएं, आप छोड़ दें, आप ऑफिस छोड़ दें, जॉब छोड़ दें, घर छोड़ दें, रिश्ता छोड़ दें, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आने वाले 6 डेज में आप देखेंगे और 6 मंथ तक उनका
6 महीने तक तो उनकी हालत बहुत बहुत ज्यादा बुरी होने वाली है आपके शत्रुओं की। तो 6 ऑफ वैंड से बता रहा है कि जीत आपकी सुनिश्चित है, ठीक है। आपको अभी थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो, परेशान हो, ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ छोड़ दें, चले जाएं, बट थोड़ा सा धीरज रखिए। ये विक्ट्री इज योर डेस्टिनी, ठीक है ना। तो सफलता आपके कदम कदम चूमेगी और ये सफलता माँ आदि शक्ति आपको दे रही है। आप माँ आदि शक्ति के शेर हैं, ठीक है। आप उनके शेर हैं, आप उनके बच्चे हैं, वो आपको छोड़ने वाली नहीं है। चाहे लोग कितना भी लड़ाई झगड़ा करा ले, आपको फंसाने की कोशिश की जाए, प्लानिंग प्लॉटिंग करें, आपको कितना भी नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव बातें बोल के आपको रोने पे मजबूर कर दें, या फिर उनको खून के आंसू रोना पड़ेगा। अगर आपने एक भी रात ऐसी बिताई है तो उनको नहीं पता है कि उनके कितने जन्म ऐसे बीतने वाले हैं। साथ ही साथ 4 ऑफ वैंड ये बता रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ को अगर किसी ने नजर लगाई थी तो उनकी ही नहीं, उनके बहुत सारे पूरे और लोगों की, जो भी उनसे जुड़े जो भी लोग हैं जिन्होंने आपको थोड़ा सा भी हार्म पहुंचाने में सहभागिता दिखाई है, उन सभी की जिंदगी हेल होने वाली है। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहला कार्ड यही आया था, एंड आपकी ये एनर्जी है। चाहे ये आपसे लोग छीनने की कोशिश करें, 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप संपन्न हैं, आप हर तरीके से संपन्न है, ठीक है। आपका 9 ग्रह बैलेंस में है, क्योंकि 9 ग्रह की अधिष्ठात्री देवी खुद आपके संग हैं, आपके साथ हैं, और ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। सो कैसी लगी आज की ये रीडिंग, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड किन लोगों से रेजोनेट होती है। और प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करने से होता है कि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं पता है उनको, तो उन तक भी अगर ये वीडियो पहुंचती है तो बहुत बार आप एक नेकी का काम करते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचती है। और अगर उनको इस वीडियो से किसी भी प्रकार का कोई लाभ मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा है और उसका पुण्य आपको मिलता है। सो जय माता दी, जय मां भवानी। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, बाय बाय।